जहाँ से हमारा डिस्कशन चल रहा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे, कीर्तन मुख्य रूप से संगीत, लय, आकर्षक, मृदंग ताल, करताल वादन, सुरीली आवाज़ों या धुनों के बारे में नहीं है। भगवान वास्तव में हमारे संगीत से आकर्षित नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में उनकी गोपियाँ हैं जो हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक कुशल संगीतकार है। वे 33,000 रागों से परिपूर्ण है और स्वयं कृष्ण दिन भर अपनी बांसुरी ऐसे अंदाज में बजाते हैं जो हृदय को रूपांतरित कर देता है, यहाँ तक कि पत्थरों को भी पिघला देता है। यही सच्चा संगीत है। ये चीज़ आप देखेंगे जब महाप्रभु अम, पृथ्वी पर अवतरित हुए थे भगवान। तो जब जंगल में जाकर भगवान कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु, तो वहां पर लिटरली जो पत्थर है वो भी पिघल जा रहा था। जंगल में जो एनिमल्स है, पशु पक्षी हैं, वे भी हरे कृष्णा करने लगे थे। कैन यू इमेजिन इन योर माइंड, जो भालू है वो भी किस तरह से बोल रहा होगा हरे कृष्णा। जो शेर है वो भी हरे कृष्णा कैसी आवाज में बोल रहा होगा। बट समझना चाहिए, हर जो जीव है वह भगवान का प्रेमी है। अब वो किसी भी देह में हो, और सिर्फ ये भगवान ही ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि किसी जीव को एक पशु की देह में भी, अगर यदि वो है इस भौतिक जगत में, तो उसको अपना प्रेम दे सकते हैं। पशु जो बिल्कुल उसकी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस नहीं, हम समझते हैं ना इस बात को कि भाई मनुष्य में ही एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, वो ही चीज़ों को समझ सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा भगवान ही पॉसिबल कर सकते हैं कि किसी जीव की एकदम डल कॉन्शियसनेस भी है, उसके पर्टिकुलर किसी भी भौतिक देह में होने के कारण, योनि में होने के कारण, उसको भी भगवान कृष्ण प्रेम दे सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तब आप सोचिए, जो योजना बनाकर भगवान का भजन करे, अटेंटिव जप करने का प्रयास करे, तो उसको कृष्ण प्रेम देने में भगवान को क्या कठिनाई है। बस भगवान चाहते हैं दैट वी टेक दिस प्रोसेस फॉर सीरियस, वी टेक इट सिंसियरली, और उत्कंठा हम में जागृत हो कि हमें सच में भगवान के लिए पागल होना है। जैसे अभी जो महाप्रभु की लीला चल रही है, उसमें आप देखेंगे किस तरह से जो बताया जा रहा था, नित्यानंद प्रभु हैं और उनकी जो मंडली है, दे आर जस्ट मैड फॉर कृष्णा, दे आर जस्ट मैड फॉर कृष्णा, मैड इन लव फॉर कृष्णा। तो ये सारी लीलाएं सुन के मन में आता है ना कि वाह, हम उस स्तर पर कब पहुंचेंगे दैट वी बिकम मैड फॉर कृष्णा। क्या था, एक बात बताई गई थी जिसमें था, इस तरह से वो कह रहे थे दैट कृष्णा इज मेकिंग मी मैड फॉर हिम, ही इज मेकिंग मी मैड। ऐसा कुछ था ना। पागल का मतलब आप समझे ना कि उनके उनके विषय के अलावा और कुछ हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो चिंता मत करिए, वी विल रीच टू दैट स्टेज वेरी सून। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का इस तरह से वक्तव्य है कि जो भी महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करता है, पढ़ता है, तो ये जो लीलाएं हैं ये इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण वह इन लीलाओं में प्रवेश करवा सकती है। बस देखिए फर्क क्या पड़ जाता है कि हमारा इस पर विश्वास कितना है, हमारी श्रद्धा कितनी है। बहुत फर्क पड़ जाता है इन चीज़ों का। तो यही सच्चा संगीत है। उन्हें वास्तव में हमारे संगीत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल हमारे हृदय की आवश्यकता है। कीर्तन एक संबंध के बारे में है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है। देखिए ये महाराज अपने कीर्तन में बता रहे थे, सेम यही बात थी
जो मैंने सुनी अभी, कल की बात है या परसों की बात है, जिसमें महाराज बता रहे थे कि जो ये कीर्तन कर रहे हैं ना, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज नॉट माउथ एक्सरसाइज, और दिस इज नॉट अबाउट डिफरेंट मेलोडीज, डिफरेंट साउंड्स। कीर्तन इस विषय में नहीं है। कीर्तन इज अबाउट रिलेशनशिप विथ कृष्णा। कीर्तन एक संबंध के बारे में है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है। यदि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सजग नहीं होते और उस संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं लगाते, तो हम लोक गायकों की तरह ही गाते रहेंगे और मंत्र के रहस्यों में भी कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार कृष्ण हमारे संगीत में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि हम उनके साथ अपने संबंध में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें केवल संबंध की तलाश है। ही वॉन्ट आवर लव। वे चाहते हैं कि हम उनसे एक संबंध स्थापित करना चाहिए। इस बात को आप समझते ही हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं हमारा, ताकि हमारा जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति, जो ये जो संबंध है, इसको हम पुनः स्थापित कर सके। एंड दिस इज़ वॉट कृष्णा रियली वॉन्ट। वो नहीं चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में ही पड़े रहकर, यहाँ जो हमारे झूठे संबंध है उन्हीं में बस हम हमारा टाइम वगैरह इन्वेस्ट, सॉरी इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, लगाए, मतलब मैं और कुछ कठोर शब्द भी नहीं बोलूँगी, बट येस, ही डोंट वांट दैट। बिकॉज अंत तो गत्वा, यहाँ पर तो सब टेम्प्रेरी। एक बहुत सुंदर कोट आज शेयर किया गया था, सच में इट रियली टच्ड मी। यदि आप इस जगत में किसी भी व्यक्ति से अटैचमेंट स्थापित कर रहे हैं, आसक्ति बना रहे हैं, तो आप तैयार रहे उसके एब्सेंस के लिए भी, क्योंकि अंततो गत्वा इस जगत में सभी कुछ अशाश्वत है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन जिससे भी हम यहाँ पर आसक्ति बना रहे हैं। within within few fractions of seconds वह व्यक्ति हमसे अलग हो सकता है। और अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, मतलब शरीर त्याग देगा। अलग होने का मतलब है कि उसकी बुद्धि पलट सकती है, वो आपके विपरीत जा सकता है, आप हो सकता है आपका द्वेषी ही बन जाए, और ऐसा देखा भी जाता है। So this is very important that Krishna is looking that we establish a relationship with him. नॉट एस्टेब्लिश, री-एस्टेब्लिश, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऑलरेडी है ही। ओके, यदि हम इस बात को अनदेखा करते हैं तो हम कभी कीर्तन की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कीर्तन की दुनिया बेसिकली गोलोक धाम ही है, देखा जाए तो। गोलोकेरा प्रेमाधाना हरि नाम संकीर्तना जानिया सुनिया विष खाइनु। साक्षात गोलोक से उतर के आया है ये जो हरि नाम संकीर्तन है। तो यदि हम वास्तव में उस दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो बैक टू कृष्णा, टू द स्पिरिचुअल अबोर्ड, तो ये ज़रूरी है कि हम प्रयास करें हमारे भगवान के साथ में जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके लिए, इसको अगर हम अनदेखा कर देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो पूरा जीवन हमारा निकल जाएगा। हम मैकेनिकली हरे कृष्णा करते रहेंगे, पर हम देखेंगे जितना तेजी से परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कई बार देखिए ये सारी चीज़ें मेरे सामने आती भी है, जिस इंटेंसिटी से अभी हम हमारे भजन कर रहे हैं ना, जो भी हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं,
सुबह जल्दी उठ के जप करना, भगवान के विषय में श्रवण करना नियमित रूप से, उनके उनका उच्चिष्ट पाना, दिस इस इंटेंसिटी के साथ में हम भजन हमारा नियमित रूप से करते रहे, तो आप देखेंगे आगे जाकर जितने भी साल आपके बीतेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 साल, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे आप कितना प्रगति कर चुके हैं। बस इसको नियमित रूप से करते रहिए, पर कॉन्शियसली, मैकेनिकली नहीं। एक भक्त थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, और इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि वो बिल्कुल भगवान के ऑपोजिट हो गए, कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ही स्टार्टेड ब्लेमिंग टू गॉड फॉर दैट। जैसे भगवान भाई एग्रीमेंट साइन करे हैं उनके साथ कि तुम गीता पढ़ रहे हो या तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, तो आ, यहाँ पर ही तुम शाश्वत हो जाओगे या तुम्हारे घर वाले शाश्वत हो जाएंगे। नहीं, भगवान तो दूसरे अध्याय में कह दिए कि भाई ये शरीर नाशवान है, ये नाश होएगा ही। और ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि यदि हमारा इस भौतिक देह में हमारा जन्म हुआ है तो ये तो छूटेगा ही। अगर कोई व्यक्ति इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है ये कभी ना छूटे, तो वो उसकी मूर्खता है। और भगवान इसको दूसरे अध्याय में ही पहले ही क्लैरिफाई कर दिए ताकि आगे जाके किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये भौतिक शरीर नाशवान है। तो मतलब इस तरह से डिस्टर्ब हो गए, पूरा चैंटिंग बंद, ये बंद, वो बंद। लेकिन अब वो वापस आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो वो बता रहे थे कि वो 16 माला भी पहले करते थे, पर पूरा दिन में उनका होता था कीर्तन या सदाहरी, और कभी भी एक सिटिंग में 2 माला से ज्यादा तो वो कभी करे ही नहीं। आई वाज सरप्राइज, अच्छा। और अब वो एक सिटिंग में उन्होंने फिर से स्टार्ट किया है 4 राउंड से, और 4 माला वो एक सिटिंग में कर दे रहे हैं अब, बिकॉज नाउ ही इज डूइंग इट इन एसोसिएशन। और जो हम ये लिविंग नेम पुस्तक में जो भी हम चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उनको ट्राई कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें वो फॉलो करे। तो अब देखिए, मैंने उनको यही पहले ही दिन मैंने ये बात उनको बताई थी कि कोई भी व्यक्ति चैंटिंग करना कब छोड़ेगा, ये स्वयं श्रीमान आइंद्र प्रभु के का वक्तव्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चैंटिंग में टेस्ट नहीं होगा, उसको रस नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर यही उसका कारण होगा, एकमात्र कारण, कि वह अपना जप करना छोड़ देगा। तो ठीक है, हमने ये सुना तो है, जो भी 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वह इसी जीवन में भगवान के धाम चला जाएगा। पर पूरा जीवन इसको करने के लिए नियमित रूप से ये ज़रूरी है दैट वी एक्सपीरियंस सम टेस्ट फॉर चैंटिंग। और वो टेस्ट आएगा कैसे? जब हम उसको सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और वो सही तरीका क्या है, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इन बातों को अनदेखा अगर हम करेंगे तो फिर हम कभी भी जो प्रॉमिस रिजल्ट है उसको प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि सांसारिक संगीत की दुनिया में ही फंसे रह जाएंगे। पवित्र नाम के महान गुरु श्रील हरिदास ठाकुर भी यही समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संत वैष्णव की कृपा से भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझकर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है तो उसे आध्यात्मिक प्रेम का महान खजाना प्राप्त होता है। श्री हरिनाम चिंतामणि 3.26। तो जरूरी है कि वह संबंध तत्व को समझे कि उसका भगवान से संबंध क्या है, और इस संबंध के साथ जब वह जप करता है तो उसका जप बिल्कुल डिफरेंट होता है, मैकेनिकल तो होता ही नहीं है। आप सोचिए ना, जब हम श्रवण किए हैं और हम इस धारणा के साथ में जप करने बैठते हैं कि जो भगवान है वो मेरे हैं, वो सुकोमल है, बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, कृपालु है, और
मुझसे भी वे बहुत प्रेम करते हैं, ही इज़ नॉट इनडिफरेंट। और मेरा उनसे शाश्वत संबंध है। एक्चुअली उन्हीं से मेरा एकमात्र संबंध है, और किसी से भी है ही नहीं यहाँ पर कोई संबंध हमारा। एकमात्र संबंध, यहाँ पे सब झूठे संबंध है। एकमात्र संबंध मेरा भगवान से ही है। जब इस बात को समझ कर वह जब करता है तो उसका जब बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसी के विपरीत आप देखेंगे, कोई व्यक्ति, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो हरे कृष्णा कर क्यों रहा है, तो वो कभी भी योजना बनाएगा भी नहीं कि उसको उसका जब है, जब जो है वो क्वालिटेटिवली करना है। वो योजना भी उसके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है। जब उसका भगवान से संबंध है, भाई संबंध स्थापित करने के लिए कर रहा है, हृदय की शुद्धि के लिए कर रहा है, उसको पता ही नहीं ये सारी बातें। तो फिर वह क्या कभी योजना बनाएगा कि मुझे अच्छे से जप करना है, मुझे अटेंटिव जप करना है? तो संबंध समझना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर बात है। एक माता जी है जिनसे मैं गोवर्धन में मिली थी। शी लिव्स इन अ विलेज। तो वो खुद अपना रियलाइजेशन बता रही थी। कुछ भी वो फिलॉसफी नहीं सुनी है, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया है कि भाई, मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि इंसान जानवर में क्या भेद है। बस वो मेरे कहने पर शी हैज़ बिकम माई गुड फ्रेंड। और इस वजह से मेरे कहने पर वो डेली चैंटिंग करती है। चैंटिंग बहुत अच्छे से करती है, ये बात कहना पड़ेगा, एकदम स्पष्ट उच्चारण करके जोर जोर से चैंटिंग करती है। मुझे कैसे पता? क्योंकि वो मुझसे कॉल पर कनेक्ट होकर चैंटिंग करती है। उनके वहाँ पर इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं है। सो शी चैंट्स वेरी नाइसली। तो उनको भी मैं, जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, मैं उनको बताने का प्रयास करूँ कि पहला हरे सुनने का प्रयास करें, और जो भी बाकी सारी चीज़ें। तो वो खुद बता रही थी कि मैं शुरू से, हमारे घर में भी गोपाल जी हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ। पर अब चैंटिंग करने से सच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनसे कुछ संबंध है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये बात कही, मुझे तो, मैं तो सरप्राइज हो गई कि ये शास्त्र की बात कैसे निकल रही है। कुछ भी फिलॉसफी नहीं जानती है वो। मैं अभी भी आपको रिपीट कर रही हूँ, मैंने कुछ भी फिलॉसफी उनको अभी तक नहीं बताई, क्योंकि मुझे मौका भी नहीं मिला। शी रिमेन्स ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द डे, कैसे ना कैसे एक माला करने के लिए वो आ जाती है। बट वो खुद मुझे बात बता रही थी कि अब मुझे कुछ लगता है कि हाँ, मेरा उनसे कुछ रिलेशन है। मतलब ऐसे कुछ फील होता है अब मैं जब ये जब कर रही हूँ तो। मैं आज भी देखिए इस पर विचार कर रही थी। जो हमारे घर में विग्रह हैं, व्हेन आई सर्व हिम, तो सच में मैं फील कर रही थी, आई वॉज रियली फीलिंग इट फ्रॉम माई हार्ट, कि किस तरह से, कितना पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से लगता है ना। क्या मैं इस बात को समझा पा रही हूँ? सच में एक रिलेशन हमारा कृष्ण से है। स्पेशली जब आप डीटी वर्शिप करते हैं, तो अपनी डीटी से आप वो संबंध, सच में यू कैन फील दैट, कि किस तरह से वो अपनी तरफ खींच रहे हैं आपको, आपसे सेवा ले रहे हैं। और मुझे पता नहीं इन दिनों इसी तरह से लग रहा है, व्हेन आई डेकोरेट हिम नाइसली विथ नाइस गार्लैंड्स। गार्लैंड बनाने का बहुत आजकल मेरा मन करता है उनके लिए, फ्लावर्स। तो वो मुझे, मतलब भगवान जो है वो मुझे और सुंदर लगते हैं। ही इज़ ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल, ही ऑलवेज स्माइल्स, बट व्हेन आई डेकोरेट हिम, आई ऑफर हिम नाइस गार्लैंड्स, तो ऐसा लगता है कि भगवान और ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ही इज़ फीलिंग मोर हैप्पी, एंड ही इज़ लुकिंग मोर ब्यूटिफुल। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये जो रिलेशनशिप है इस तरह से धीरे धीरे री होने लगता है। बस ज़रूरत क्या है, हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है बस। कीर्तन शब्द स्वयं कृत मूल से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है महिमा करना। अतः गाने से पहले स्वयं से पूछे, मैं अब किसकी महिमा कर रहा हूं? आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने प्रभु के सामने खड़े हैं। यू कैन मेडिटेट इन योर माइंड जब आप चैंटिंग कर रहे हैं।
अ, कीर्तन भी कर रहे हैं। कई बार आप ऐसे कर सकते हैं, पता है, अपने दिमाग में मेडिटेशन, कि आप इस्कॉन मंदिर में बैठे हैं, कृष्ण बलराम टेम्पल, और आप राधा श्याम सुंदर भगवान के सामने बैठे हैं या खड़े हैं, गौर निताई भगवान के सामने खड़े हैं, कृष्ण बलराम भगवान के सामने खड़े हैं, एंड यू आर चैंटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। इस तरह से आप मेडिटेट करके चैंटिंग कर सकते हैं, और उनके पवित्र नाम से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। यू आर कॉलिंग हिम, ओ कृष्णा। और जैसे अभी इन दिनों में भगवान पंचतत्व भगवान का फोटो सामने रखकर आई चांट, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। महाप्रभु का स्पेशली वो जो डांसिंग वाला फोटो है अपने संगियों के साथ में, उसमें आप देखेंगे कितना जॉयफुल लगता है। भगवान किस तरह से, ही इज जॉयफुली एक्सटेटिकली ही इज डांसिंग। बहुत मतलब ब्लिसफुल लगता है। आप उस फोटो को, मेरा सबसे फेवरेट फोटो है वो। तो इस तरह से आप भगवान के फोटो के सामने, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ही था, सेकंड एक्सरसाइज में, अलाइनमेंट ऑफ माइंड में, कि इस तरह से भगवान के फोटो के सामने भी जप किया जा सकता है। जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, संबंध समझकर हम, वी फील इट, और सेवा भाव से उन्हें संबोधित करना शुरू करते हैं। देखिए, इस बात को भी समझना चाहिए, जिनसे हमारा संबंध होता है उन्हीं के प्रति हमारा सेवा भाव होता है। डू यू अग्री? किसी व्यक्ति के साथ में आपका संबंध है तो आपका सेवा भाव होता है, या हर किसी के साथ में, किसी का, अगर किसी के साथ संबंध ही नहीं है, आप किसी को जान ही नहीं रहे, तो आप क्या उसकी सेवा करेंगे? क्या सेवा भाव आएगा? तो ये भी तो यदि संभव हो तो वायलिन, सितार, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों को शामिल करना अद्भुत है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कृष्ण को प्रसन्न करने वाला संगीतमय संगीत तैयार हो सके। लेकिन सबसे पहले संबंध हमेशा केंद्र बिंदु होना चाहिए। रिलेशनशिप शुड बी देयर। इसे अपने हृदय में रखकर हम आगे के अलंकरणों को जोड़ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इस चैप्टर का नाम ही है संबंध। तो संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि एक मेन चीज है, अम, जिससे हम अच्छे से जप करने के लिए प्रेरित होंगे, जब हम हमारा संबंध भगवान से समझेंगे। यदि आप संबंध में उपस्थित नहीं है तो आप कीर्तन के सार को खो देते हैं और हमेशा छाया कीर्तन का अभ्यास करते रहेंगे, जो आपको आध्यात्मिक रूप से पोषित नहीं करेगा। कीर्तन शब्द स्वयं, ओके, ये तो हमने पढ़ा है। आगे अब देखिए, अब यहां महाराज ने एक वर्ड यूज किया, आप कीर्तन के सार को खो देंगे और हमेशा छाया कीर्तन का अभ्यास करेंगे। अब ये छाया कीर्तन है क्या? वास्तविक नाम वर्सेस छाया नाम, रियल नेम वर्सेस शैडो नेम। देखते हैं क्या है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जप पर 2 ग्रंथ लिखे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि और उसका अगला भाग भजन रहस्य। श्री हरिनाम चिंतामणि के 3रे अध्याय में वे कहते हैं कि हमें कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागरूकता के साथ जप करना चाहिए। हमें कृष्ण के साथ अपने संबंध की जागरूकता के साथ जप करना चाहिए। So intention of chanting should be to invoke our relationship with Krishna. संबंध तो ऑलरेडी है, पर उसको किस तरह से स्थापित करें, ये मेन चीज है। तो इसके मंशा के साथ हमें, इस कॉन्शियसनेस के साथ में, इस जागरूकता के साथ में हमें जप करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें केवल पवित्र नाम की छाया ही प्राप्त होगी, वास्तविक नाम नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ बार बार ये बात एक तरह से वार्निंग दी जा रही है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो भाई घाटा ही खाओगे।
ठीक है, भक्ति में तो हम भक्ति कर रहे हैं कैसे भी किसी भी तरह से, तो उसमें लाभ ही है, बट स्टिल कॉन्शियसली जागरूकता के साथ में भजन करने का अलग ही बेनिफिट होता है। यावत संबंध ज्ञाना स्थिर नाही होय, तवत अनर्थे नाम आभासेरा आश्रय। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं समझता, तब तक वह नाम आभास यानी कि पवित्र नाम की छाया की शरण लेगा। श्री हरिनाम चिंतामणि 3.27। अब एक बार समझ लेते हैं कि ये नाम आभास होता क्या है। इसको देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले तो समझिए आपका जो हृदय है वो एक कमरा है, और वह बहुत सारी रेत और मल से भरा हुआ है। कमरा बहुत गंदगी है, मतलब वेरी सो मच डस्ट एंड डर्ट, मिट्टी मिट्टी वगैरह बहुत सारी है, गंदगी हो रही है। और आपने डिसाइड किया कि आप उसको साफ करेंगे, आप उसको खाली करेंगे। मिट्टी भरी हुई है, रेत भरी हुई है, आप उसको खाली करेंगे, साफ करेंगे उसको। कचरा भी आप खाली करते कि नहीं, कमरे में कचरा वचरा हो जाता है, झाड़ू लगा के उसको खाली करते हैं, साफ करते हैं, सो लाइक दैट। तो अब तीन चीजें हैं। एक तो व्यक्ति है वो जप कर रहा है नाम अपराध के साथ में। अब देखिए, नाम अपराध का मतलब पहले समझ लीजिए होता क्या है। ये तीन टर्म्स है, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। आज मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ में आई हूँ। देखिए, नाम अपराध का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति चांटिंग कर रहा है बट केयरलेसली। ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो नाम जप कर रहे हैं पर कुछ शास्त्र श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो या उसको पता लग गया है कि 10 नाम अपराध क्या है, लेकिन फिर भी वो जो अपराध है उसको कर रहा है। चैंटिंग भी कर रहा है, वैष्णवों की निंदा भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, कुछ भौतिक भी लालसा कर रहा है। चैंटिंग भी कर रहा है और फिर वो भगवान का जो नाम है और देवी देवताओं का जो नाम है उसको बराबर मान रहा है। तो जो भी 10 नाम अपराध है, तो इस तरह से नाम अपराध का मतलब क्या है। नाम अपराध के साथ में जप करने का मतलब क्या है कि उसको पता है 10 नाम अपराध क्या है, पर वो उन 10 अपराधों से बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। बस वो हरे कृष्णा भी कर रहा है और अपराध भी कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ। नाम अपराध का मतलब क्या हुआ। अपराध का मतलब होता है बिना किसी सक्सेस के वो प्रसन्न नहीं कर रहा है भगवान को। बट क्योंकि फिर भी नाम प्रभु बहुत कृपालु है, तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है। पर इसको इस तरह से समझिए, अभी हमने जो कमरे वाला एग्जाम्पल लिया कि नाम अपराध से जप करने का मतलब क्या है कि वो चैंटिंग तो कर रहा है, सॉरी, रूम को खाली तो कर रहा है, पर एक चम्मच के साथ में। तो नाम अपराध का मतलब क्या है कि 2 कदम वो आगे बढ़ रहा है और 1.5 कदम फिर से पीछे जा रहा है, फिर 2 कदम आगे बढ़ रहा है। इसको आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए। आप एक रोड पर चल रहे हैं, 2 कदम आप आगे बढ़े, आपको आप गंतव्य पता है सामने कहाँ जाना है आपको। 2 कदम आप आगे बढ़े, फिर वापस 1.5 कदम आप पीछे चल गए, फिर 2 कदम आप आगे बढ़ गए, फिर 1.5 कदम पीछे चल गए। तो इस तरह से ही करते करते अब आप सोच लीजिए आपको कितना टाइम लग जाएगा अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। सो दिस इज नाम अपराध। नेक्स्ट आता है नाम आभास, या फिर जैसा कि हमने देखा पवित्र नाम की छाया। अब इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति है वो नाम जप कर रहा है
और वह शुद्ध नाम करने का प्रयास कर रहा है। शुद्ध नाम प्रयास करने का मतलब नाम अपराधों से बचने का वह प्रयास कर रहा है, अटेंटिव जप करने का प्रयास कर रहा है। बार बार में वह प्रयास करता है कि वह अच्छे से जप करे, उससे कोई भक्त निंदा ना हो, कोई वैष्णव अपराध ना हो। अटेंटिव जप करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। लेकिन फेल होने के बाद में भी वह बार बार प्रयास कर रहा है, ही इज पुटिंग एफर्ट कि नहीं मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर माइंड कहीं तरफ चला गया, वापस से वो लेकर आ रहा है, फिर चैंटिंग कर रहा है, फिर कुछ उसके दिमाग में थॉट आया, फिर वापस लेकर आ रहा है। अनजाने में फिर उससे कुछ नाम अपराध हो गया, तो फिर वापस से वह उसके लिए ही इज दुखी है, वह उसके लिए क्षमा याचना करता है। तो बेसिकली वह शुद्ध नाम करने का प्रयास कर रहा है, पर वह बार बार फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी वह अभ्यास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है कि वह अच्छे से नाम जप करे। तो देखिए ये जो नाम आभास है ना, या नाम की जो छाया है, इट इज बोर्डिंग ऑन प्योर चैंटिंग। मतलब ये आपको प्योर चैंटिंग की तरफ लेकर जा रहा है। भाई नाम अपराध में तो कोई मंशा ही नहीं है, उसकी कोई योजना ही नहीं बना रहा है वो कि उसको कुछ शुद्ध नाम करना भी है कि नहीं, भगवान को कुछ प्रसन्न करना भी है कि नहीं। नाम आभास के स्तर पे यू आर बोर्डिंग एट प्योर नेम, प्योर चैंटिंग। भगवान के ऊपर आप आश्रित हैं कि भगवान आप पर कृपा करें और आप शुद्ध नाम करने लग जाए। सो नाम आभास का अर्थ यहां पर क्लियर हुआ होगा कि आप प्रयासरत है, आप अच्छे से चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी वापस से रूम वाले एग्जाम्पल पर आइए। रूम में बहुत सारी रेत है, डस्ट है, डर्ट है, उसको आप बाल्टी से निकाल रहे हैं। नाम आभास इज यूजिंग अ बकेट टू टेक आउट द डर्ट। बाल्टी से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। सो इट इज मोर 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 बेटर देन नाम अपराध। तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम नाम आभास के स्तर पे तो आए। लेकिन यहां पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शुद्ध नाम के स्तर पर आए, नाम आभास भी नहीं। पर एटलीस्ट देखिए नाम आभास के स्तर पे तो व्यक्ति को होना ही चाहिए, अगर शुद्ध नाम टू मच है तो। क्योंकि ये देखिए नाम आभास में हम एफर्ट्स लगा सकते हैं, शुद्ध नाम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हम, वो तो भगवान की कृपा से जब हमें प्राप्त होगा तब होगा। पर उसका जो मेथड है वो भी महाराज आगे हमें बताएंगे कैसे शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। अच्छा शुद्ध नाम भी समझ लीजिए, शुद्ध नाम क्या है कि शुद्ध नाम मतलब प्योर नाम। बेसिकली श्रीला रूप गोस्वामी जी की जो दशा है कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हो, अरबों अरबों कान हो, तो बस भगवान का जो नाम है वो फ्लो कर रहा है, इट्स एवर फ्लोइंग। कुछ प्रयास नहीं हो रहा है, बस भगवान का नाम सुन रहा है, फ्लो कर रहा है, बहुत रेलिशिंग है। दैट इज प्योर नेम, वेयर लॉर्ड्स डांसिंग ऑन योर टंग कॉन्स्टेंटली। और जो शुद्ध नाम है वह जो उस रूम में जो भी डस्ट है उसको एक जो बहुत बड़ा टोर्नेडो होता है, तूफान, वो पूरा ऐसे खींचकर चला जाता है। उस उस तरह से पूरा एक टोर्नेडो की तरह है शुद्ध नाम, ब्लोइंग ऑल द डर्ट एंड डस्ट आउट इन एन इंस्टेंट। तो आई होप ये तीनों टर्म यहां पर क्लियर हुए होंगे। श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से है ये, 3.27। आगे देखिए, वास्तविक नाम और छाया में अंतर है, ठीक वैसे ही जैसे थाली में रखे स्वादिष्ट भोजन और उसकी परछाई में अंतर होता है। हम बाद वाली से वास्तव में भोजन नहीं
कर सकते। बाद वाली मतलब परछाई वाली जो है। इमेजिन कर लीजिए आप, थाली में भोजन है और एक उसकी शैडो है। तो उस शैडो से कैसे आप भोजन खाकर तृप्त हो सकते हैं? यह वास्तविक भोजन की छाया मात्र है जो हमें भूखा रखती है, और परिणाम स्वरूप हमें कहीं और जाकर कुछ वास्तविक भोजन करने के लिए विवश करती है। जब के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम पवित्र नाम की छाया का जप करते हैं, यानी कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत हुए बिना जप करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से भूखे रहते हैं, और परिणाम स्वरूप हम भौतिक संसार के सुखों का स्वाद चखने के लिए आकर्षित होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समझ लेना चाहिए, बहुत गंभीर बात है, मजाक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। यदि हम बने रहना चाहते हैं हमारी भक्ति में, एंड इफ वी विश टू रीच टू दैट स्टेज वेरी वेरी सून, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम सचेत होकर जप करें कि हम जप कर क्यों रहे हैं। कल भी वो जो भक्त थे उनसे, मतलब वो चैंटिंग कर रहे थे, तो वो यही बता रहे थे कि मैं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में चैंटिंग करता हूँ। दिस वे वी कैन नेवर गेट टेस्ट इन चैंटिंग। अगर हम बोझ समझकर, ड्यूटी समझकर हमारा जप कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, कैसे भी जप कर रहे हैं उसका भी फायदा है, बट जो टेस्ट है हमें चैंटिंग में, और जो जो गोल हम एस्पायर कर रहे हैं कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, ये हमें इस तरह से खाना फूर्ती वाली जो चैंटिंग है उससे हमें ये रिजल्ट प्राप्त नहीं होने वाला है। विनम्र भाव से पेशेंटली हम चैंटिंग करें, भगवान का नाम हम सुनने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बात कह रही हूँ, पर इस बात को आप समझिए, मेरे लिए भी आसान नहीं है। शुरू में आई ट्राई कि मैं चैंटिंग करूँ। इन दिनों मेरे साथ क्या हो रहा है, शुरू की चैंटिंग अच्छी हो रही है, और लास्ट के राउंड्स तो और भी अच्छे हो रहे हैं। पर मतलब मैं नहीं चाहती कि नज़र लगे, भगवान प्लीज़। और बीच की चैंटिंग थोड़ी इस तरह से हो रही है, कुछ थॉट्स आ जाते हैं। पर लास्ट की चैंटिंग में स्पेशली मुझे याद आता है, लास्ट की चैंटिंग में मुझे याद आता है कि अभी मैं जो जप कर रही हूँ, आई हैव टू डू इट वेरी वेरी पेशेंटली। मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जो नाम हम जप कर रहे हैं उसका जो लाभ है वो बहुत बड़ा है। इसको इस एग्जाम्पल से समझे ना, कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति जो भी बहुत उपाध्याय बुद्धि से जो भी कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे का उसको गोल क्लियर है, और वो कंफर्म भी है कहीं ना कहीं उस विषय में, कि इस तरह से अभी वो एफर्ट लगाकर मेहनत करके कुछ कर लेगा तो आगे उसको पक्का जो वो चाहता है उसको वो प्राप्त हो जाएगा। होता है कि नहीं? तभी तो इतना विश्वास से करते हैं लोग, इतनी इतनी मेहनत लगाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उस कंफर्म नहीं है कि वो उसमें सफल ही हो। पर जो नाम जप हम कर रहे हैं, अगर हम सचेत होकर गंभीरता से जप करें, तो इसका तो भाई जो रिजल्ट है वो एकदम प्रॉमिस्ड है, कंफर्म्ड है। कुछ भी छलावा नहीं होगा किसी के साथ में भी, अगर वह अच्छे से पेशेंटली विनम्र भाव से हम्बली चैंटिंग करे। हम्बली का मतलब आप समझ रहे हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चैंटिंग फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कुछ भौतिक नहीं मांग रहे हैं। और पेशेंटली का मतलब आप भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से आप चैंटिंग कर रहे हैं, एक एक नाम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्पीड इस तरह से रखें कि ना तो वो ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो, ऐसी स्पीड हो जिसमें आप अच्छे से नाम सुने। और आप इसको करके देखिए, आप इसको करेंगे आपको बहुत तुरंत आपको बहुत टेस्टी लगेगा। मैं इसको बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इफ़ यू विल ट्राई इट, आपको शुरू में लग सकता है माइंड विल प्रीच यू, अरे इतना टाइम लग जाएगा, आगे के ये भी तो काम करने हैं वो भी तो काम करने हैं, माइंड विल प्रीच यू इन दैट वे, बहुत टाइम लग रहा है। बट नो, आप इसको इस तरह से करके देखिए, और आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है चैंटिंग, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको पेशेंटली करने का ट्राई तो करिए।
यहाँ बार बार हमें वार्न किया जा रहा है, यदि हम पवित्र नाम की छाया का जप करते हैं, कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत हुए बिना जप करते हैं, तो हम आध्यात्मिकता रूप से भूखे रहते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम भौतिक संसार के सुखों का स्वाद चखने के लिए आकर्षित होते हैं। अच्छा, हो सकता है आप मेटेरियलिस्टिक जो भी कंफर्ट्स या वट एवर थिंग्स है उसकी तरफ आपकी मति नहीं भी जाती हो, ठीक है, मान लेते हैं। पर इस बात को समझिए कि अगर हम हेजी कॉन्शियसनेस के साथ या मैकेनिकल वे में चैंटिंग करते रहे, तो बहुत वर्षों तक जप करने के बाद में भी जिस स्तर तक हमें पहुंच जाना चाहिए था अब तक, अभी तक भी हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। एंड में हम यही पाएंगे। तो अगर हमको सीक्रेट्स मालूम चल रहे हैं तो क्यों नहीं इसको अप्लाई किया जाए। जब वे व्यवसायक जब वे व्यसक हुए तो उन, ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप तीनों जो हमने टर्म्स देखे आज, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, वो क्लियर हुई होगी। डेफिनेशन वेरी वेरी क्लियर हुई होगी, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई है। अभी हम एटलीस्ट, अभी हम देखा जाए तो नाम आभास के स्तर पे तो हम है, नाम अपराध तो नहीं कर रहे। भगवान की कृपा से इतनी भगवान बुद्धि हमें दिए दे रहे हैं कि हम कम से कम उस स्तर से तो ऊपर उठे हैं। वी आर कॉन्शियस कि हमें नाम अपराधों से बचना है और हमें अटेंटिव जप करने का प्रयास करना है। अब टाइम क्या है कि, और ये समझिए नामाभास प्रैक्टिस चल रहा है व्यक्ति का, सो ये उसका बोर्डिंग है प्योर नेम की तरफ। बहुत जल्दी वह प्योर नेम की तरफ, शुद्ध नाम की तरफ पहुंच सकता है अगर इसी तरह से वह प्रयासरत रहे तो। और पवित्र नाम करना क्यों आवश्यक है, वो बातें महाराज ने यहाँ पर बताई थी थाली वाले एग्जाम्पल से, कि स्वादिष्ट भोजन की जो वास्तविक थाली है उससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, उसकी परछाई से हम हमारी भूख को तृप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये यहां पर एक सीक्रेट आपको मालूम चल रहा है, शुद्ध नाम हम हमारे सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। शुद्ध नाम नाम आवाज के स्तर पर हम हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अटेंटिव चैंटिंग करें, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही हम शुद्ध नाम कर पाएंगे, ये बात बताई जा रही है। और ये तो बात महाराज ने इंट्रोडक्शन में ही बता दी थी, आपको याद रख दो। ठीक है, अब यहाँ का डिस्कशन हम रोकेंगे। हमें याद रखना है कि हम एटलीस्ट नाम आभास के स्तर पर रहें। रिपीटेडली वी ट्राई टू चांट अटेंटिवली, हम सचेत रहे कि हम जप क्यों कर रहे हैं, हमारा भगवान से संबंध है, उसको स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए हम जप कर रहे हैं। कल आप सुबह जब जप करें तो जप करने से पहले ही यू मेक श्योर दैट वाई यू आर चांटिंग टुडे, और हर दिन इसी तरह से सोचना है। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।